साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी बहुजन समाज के आंदोलनकारी साथियों को फूले साहू अम्बेडकर प्रहार। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि बामन मेश्राम के एक प्रोफेसर विलास खरात, इन्होंने एक किताब लिखी, क्षत्रिय मूल निवासी हैं और वैश्य भी मूल निवासी। इस पर बामन मेश्राम का रिसर्च हो रहा है। बहुजन कंसेप्ट में क्षत्रिय और वैश्यों को शामिल किया गया बामन मेश्राम के द्वारा। इस विषय पर बातचीत करेंगे और किस तरह से रतन लाल सर ने बामन मेश्राम को पेलने का काम किया इस विषय पर। साथियों, यह वीडियो बहुत सारे लोगों को मेरा वीडियो ख़राब लग सकता है। बहुत सारे लोग हमें सलाह दे सकते हैं, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे बहुत कुछ कह सकते हैं गद्दार, लेकिन समाज के सामने सच्चाई रखना यह हमारी जिम्मेदारी है। ब्राह्मणवादी लोग तो समाज के साथ में अन्य अत्याचार कर रहे हैं और बहुजन समाज के नेता, आंदोलनकारी, आंदोलन चलाने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों के नाम पर, आंदोलन के नाम पर समाज के साथ किस तरह की धोखाधड़ी करते हैं, इसको भी समाज के सामने लाना एक हमारी जिम्मेदारी है। नंगा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है इन दलाल लोगों से, जो खुद आपस में संगठन के नाम पर बटे हुए हैं। वो समाज को संगठित करने का ज्ञान पेलते हैं, खुद आपस में संगठित नहीं है। वामसेप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम की वजह से बहुत सारे अलग अलग संगठन के फाड़ हुए और बहुत सारे लोग कहते हैं, लोगों का ये ओपिनियन है कि जब खुद ही आपस में बटे नहीं और इस समाज को कैसे संगठित करेंगे। यही समाज के, बहुजन समाज के नेताओं के अंदर है, ईगो है। संघ राजनीतिक पार्टी को परिवारवाद में तब्दील कर दिया। हमारी ही पीढ़ी सारी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी, सब बनेगी, बाकी सारे के सारे महापुरुषों के नाम पर समाज को चूना लगाते रहो। यही काम संगठन चलाने वाले लोग कर रहे हैं आंदोलन के नाम पर। यही काम बामन मेश्राम ने किया था। 20 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही रहेंगे, सारे संगठनों का वीटो पावर हम, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही रहेंगे, बाकी सब हमारे पेट वर्कर हैं। तो ये बहुत सारा बवाल हुआ और बवाल हो जाने के बाद में बामन मेश्राम को वामसेप के सीसी सदस्य जो सीसी मेंबर है, उन्होंने बामन मेश्राम को वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निष्कासित किया और परमानेंट सदस्यता रद्द की और बामन मेश्राम के सारे बैंक अकाउंटों को सीज कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन कार्यालय में अभी तक बामन मेश्राम अपना प्रूफ नहीं दे पाए कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो साथियों, आगे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभी हम आपके सामने की क्षत्रिय मूल निवासी नाम की किताब पर बवाल। साथियों, हमारे स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये टाइटल है किताब का, वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे। लेखक प्रोफेसर विलास खरात, प्रताप मूल निवासी। प्रस्तावना, हर किताब में प्रस्तावना बामन मेश्राम की होती है। कोई भी किताब बामन मेश्राम के मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट से छपती है, उसमें प्रस्तावना बामन मेश्राम की होती जरूर। आगे है राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा, पुस्तक न्यायमूर्ति बीरेंद्र सिंह यादव। तो ये साथियों, ये किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किताब को लेकर समाज में बहुत सारी साथियों बवाल हुआ, लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे। आगे रतनलाल ने किस तरह से बामन मेश्राम को घेरने का काम किया। रतनलाल का हमारे देख सकते हैं, रतनलाल ने लिखा कि 4 दशक से जो शोध और धन संग्रह किया गया, उसका अद्भुत निष्कर्ष आया है। क्षत्रिय, राजपूत और वैश्य भी मूल निवासी हैं। आगे रतनलाल लिखते हैं कि विश्व का सर्वोत्तम समाज विज्ञानी और दर्शनी ने यह निष्कर्ष निकाला है। बामन मेश्राम और बामन मेश्राम के प्रोफेसर जो विलास के ऊपर कह रहे हैं। कुछ वर्षों बाद यह भी सुन सकते हैं, शूद्र अमेरिका से आए थे। इसके बाद में इनका एक और पोस्ट आता है। आगे क्या लिखती है रतनलाल जी, लिख रहे हैं कि आरएसएस मुख्यालय यानी नागपुर में अगले लोकसभा चुनाव में 35,000 वोट लाकर दिखाओ, मान लेंगे लोकसभा जीत गए। 3.5 लाख से घेरे थे। गिनती किसने की थी? बामन मेश्राम कहते हैं कि मैंने आरएसएस कार्यालय पर 3 लाख 4 लाख लोग गए थे, मात्र उसमें 2-3 हज़ार लोग थे। और इतना झूठ बोलने की एक हद होती है। आगे लिखा है, प्रोफेसर रतनलाल जी लिखते हैं कि यदि राम पुष्यमित्र शुंग है तो बताओ राम ब्राह्मण है या पुष्यमित्र शुंग क्षत्रिय है। आगे लिखा, वैसे कह रहा हूं, कमीशन लेकर आपके मिशन की दुकान जल्द ही बंद होने वाली है। जय भीम, पैसा बचाओ और बच्चों को पढ़ाओ। ये साथियों रतनलाल जी का कमेंट है और रतनलाल जी ने इस पर बहुत ज़्यादा साथियों अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और साथियों, जिस तरह से ये किताब लिखी कि मैंने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, सवाल बनते हैं।
डॉक्टर बाबा साहब इस किताब में क्षत्रिय मूल्यवासी कौन, इस किताब में रेफरेंस बताया जा रहा है कि किताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रेफरेंस है, एक अंग्रेज किताब का रेफरेंस है कि क्षत्रिय मूल्यवासी हैं। वो कौन से क्षत्रिय की बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अभी एक मराठी की में लिखी हुई किताब शूद्र नाम की, मैं उसमें पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण वैश्य आर्य हैं, ये विदेशी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर खुद लिख रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर किन क्षत्रियों की बात कर रहे हैं, वो क्षेत्रीय लोगों की बात नहीं कर रहे जो गढ़ व्यवस्था से संबंधित थे, जो क्षेत्रीय लोग थे। क्षत्रिय और क्षेत्रीय के बारे में बहुत बड़ा साथियों कंसेप्ट है। और जिस तरह से 2001 में बामन मेश्राम, प्रोफेसर विलास खरात लगातार डीएनए को लेकर अंतिम प्रमाण मान रहे थे कि सारा इतिहास बदल जाएगा, यह अंतिम प्रमाण है। 99% ब्राह्मणवादियों का डीएनए विदेशी लोगों से मिलता है, क्षत्रियों का 99% मिलता है, वैश्य का मिलता है, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में जो महिलाएं हैं उनका डीएनए SC ST OBC महिलाओं से मिलता है, वो मूल निवासी हैं। ये छाती पीट पीट के ये लोग हम लोगों को बताया, हम लोग भी इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, हम लोग विदेशी कह करके प्रचार किया कि ब्राह्मण विदेशी, क्षत्रिय विदेशी। और ऐसा क्या हुआ 2000 लोकसभा उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद में बामन मेश्राम की जो औकात राजनीति में थी वो एकदम गधा से ज्यादा बेबत्तर साबित हुई, एकदम। तो ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि अब क्षत्रियों को भी एक किताब लिखी गई, क्षत्रिय मूल्यवासी, मैंने उसका रेफरेंस बताया। उस किताब में कौन से डीएनए रिपोर्ट लगाई गई, कौन से क्षत्रिय मूल्यवासी, उनका डीएनए रिपोर्ट टेस्ट कराया गया। साइंस है। जब विवाद पैदा कर दिया डीएनए रिपोर्ट ने 2001 में कि क्षत्रिय मूल्यवासी हैं, तो तुम किताब का आधार कैसे बना के कह सकते हो कि क्षत्रिय मूल्यवासी है? अलग अलग अब इतिहास निकाला जा रहा है, क्षत्रिय राजाओं को बहुजन समाज के राजाओं से जोड़ा जा रहा है, कहीं भीमा कोरेगांव से जोड़ने का प्रयास चल रहा है, कहीं पेशवाओं शासन से जोड़ने का प्रयास चल रहा है, कहीं शिवाजी महाराज से क्षत्रियों का बैलेंस बैठाने का काम चल रहा है। अरे हुए होंगे 2-3-4 न्यायप्रिय लोग, तो 2-3-4 न्यायप्रिय से पूरे समाज के ऊपर हम गुलामी थोड़ी थोप सकते हैं कि क्षत्रियों को मूल निवासी बना दो, फिर भेड़ बकरियों की तरह अब क्या होगा, हरिजन ठाकुर हो गए, अब करो गुलामी, जाके उनकी मूल निवासी करो गुलामी। क्षत्रियों के जितना अन्याय अत्याचार हुआ, फूलन देवी के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ, पूरे देश में जाति के आधार पर भेदभाव, तो वो सही मानो। फिर फूलन देवी पर जो अन्याय अत्याचार हुआ वो तो मूल निवासी लोगों ने किया, क्यों फूलन देवी ने उन्हें मार दिया, ये भी कल सवाल खड़े होंगे। इस किताब को जब तक नहीं माना जाएगा, इस किताब को पुख्ता तौर पर सबूत के, जब तक उसमें डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाएगा। अभी तो कहते हैं एनआरसी डीएनए टेस्ट के आधार पे करो, तो फिर क्षत्रिय कैसे मूल निवासी हैं, डीएनए के आधार पे करो ना। किसने मना किया प्रोफेसर को, बामन मेश्राम को? कराओ पूरे देश में डीएनए SC ST OBC का, फिर इसके बाद में क्षत्रिय घोषित करो। तुम्हारे किसी भी 2 कौड़ी की किताब और 2 कौड़ी की कॉपी पेस्ट किताब को हम मानने वाले नहीं हैं कि क्षत्रिय मूल निवासी हैं, वैश्य मूल निवासी हैं। भारत के अंदर अछूतों को इतिहास भरा पड़ा हुआ है, उनका सबसे ज्यादा दमन अगर फिजिकली तौर पे किया गया तो क्षत्रियों ने किया। अब क्या करें कि महाभारत जो युद्ध था वो क्षत्रियों को लड़ाने का काम था, अब उसका साइड लिया जा रहा है। कल कहोगे कि राम ने शंभु ऋषि की हत्या नहीं की थी, अगर हत्या शंभु ऋषि के पैर छू रहे थे राम, कल ये भी लिख के तो तुम दे दोगे, तुम्हारी मान कैसे लिया जाएगा? तो साथियों, जब तक ये किताब को जब तक नहीं माना जाएगा, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाएगा। अभी तू मांग कर रहा था बामन मेश्राम प्रोफेसर, इनका जो पाला हुआ प्रोफेसर है, डीएनए के आधार पर एनआरसी करो, फलाने करो, ढिकाने करो। अरे तो तुम किताब भी तो लिखो ना डीएनए के आधार पर। कहां से तुमने डीएनए टेस्ट मैच करवा लिया? अभी 2001 में साइंस ने कह दिया कि ये लोग विदेशी हैं, इन लोगों का डीएनए यहाँ पे मैच नहीं करता है, और तुमने उसको खारिज कर दिया अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपनी दलाली के चक्कर में, अपनी फर्जी और एक लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में। जब तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए बुढ़ापे पर, अब तुम सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में अब तुम समाज और बहुजन के कंसेप्ट को बदलने का काम कर रहे हो, तो ये दलाली की राह चालू हो गई साथियों। मैं बहुत जिम्मेदारी, जब तक बामन मेश्राम समाज और आंदोलन के समर्थन में थे, हम उनके समर्थन में ढाल की तरह थे। जैसे ही उन्होंने अपनी अलग राह और कांग्रेस को हम PM CM बनाएंगे, दलाली का उन्होंने राह लाना चालू किया, हम लोगों ने पिछवाड़े पर लात मारी। ध्यान रखना, हम साहू फूले अम्बेडकर बहुजन विचारधारा से कटिबद्ध हैं। हमारी वही विचारधारा अंतिम है, प्रारंभ है, मध्य में हमें वही आंदोलन, वही हमें समाज को आज़ादी दिलाएगी। ये सारे के सारे दलालों की दुकानें बंद होने वाली हैं साथियों। जो समाज के कंसेप्ट के विरोध में जाए उसके पिछवाड़े पर लात मारो।
ये लोग अलग अलग डिफेंस लेंगे, अलग अलग तरह से आपको कहानियां बताएंगे, अलग अलग इतिहास बताएंगे। भोले भाले लोगों को कुछ मालूम नहीं, भोले भाले तो इग्नोरेंस लोग हैं, जो फॉलोवर लोग, उनको गधा बना लिया, उनको अंधभक्त बना लिया। बामन मिश्राम ही सब कुछ करेगा, बामन मिश्राम ही अंतिम है, बामन मिश्राम ही आसाराम बापू है, बामन मिश्राम। तो ये सारा का सारा ड्रामा। फिर कांसीराम ने, फिर मायावती ने सार्वजनिक आंदोलन चलाया। फिर क्यों बामन मिश्राम छाती पीटता कहता कि बीएसपी को खत्म करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे। क्यों? वो भी तो सही है, उसको तो मानना चाहिए ना। अब क्या बचा कि मात्र 2% ब्राह्मण ही विदेशी हैं, महिला तो मूल निवासी हो गई ना, क्षत्रिय मूल निवासी, वैश्य मूल, फिर बचा क्या? सारा सब कर दो ना, सबको मूल निवासी बना दो, लड़ाई खत्म हो जाए। कर दो धोबी धानु को, मारो को कह दो, करो गुलामी इनकी, करो इनकी चाटुकार, कहो फिर इनसे धो जाए कपड़ा, निकालो इनका चमड़ा, उठाओ इनका मल, कह दो इन लोगों से ठाकुर क्षत्रिय हमारे मेहमान है। तो ये सारा का सारा जो ड्रामा रचा जा रहा है आंदोलन के नाम पर साथियों, ये समाज के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इतिहास के साथ धोखा। अरे जब तुमसे नहीं कुछ हो पा रहा तो क्यों तुम मिलावट कर रहे हो? क्यों बाबा साहब अंबेडकर का बदनाम कर रहे हो नाम, कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि क्षत्रिय मूल निवासी। बाबा साहब अंबेडकर अगर क्षत्रिय मूल निवासी लिख रहे थे, उन्हें किताब लिखनी चाहिए थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को लेकर अलग से किताब लिखी। शूद्र कौन है उसको लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी। अछूत कौन है उसको लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी। डॉक्टर बाबा साहब ने ये क्यों नहीं लिखा कि क्षत्रिय कौन है? लिखना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा बुद्धिजीवी बामन मिश्राम हो गया? इनका रखा हुआ पैसों से प्रोफेसर हो गया विलास खरात। अभी तो छाती पीट रहा था, अंतिम प्रमाण है, इससे कोई प्रमाण आगे नहीं है। जो भी इतिहास लिखेगा, ये खुद बामन मिश्राम कहता था, जो भी इतिहास लिखेगा वो डीएनए रिपोर्ट को रखकर आगे का इतिहास लिखेगा। तो लिखो ना डीएनए रिपोर्ट। कहां तुमने डीएनए रिपोर्ट मेंशन की उसमें किताब में? तो साथियों सारा का सारा जो ड्रामा किया जा रहा है, आंदोलन के साथ छल और धोखा किया जा रहा है, वाम सेव को बाइंड अप करने का प्लान है बामन मिश्राम को बदनाम करने के बाद में। तो साथियों ऐसे साइकिटिक प्रॉब्लम है, बामन मिश्राम को साइकिटिक प्रॉब्लम है। मैं नहीं कह रहा हूं, उनके जो डॉक्टरों ने, आप जाओ, जो डॉक्टरों ने जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्हें सारा मालूम है कि किस तरह से पागलपन हो चुका। और बहुत सारे लोगों को दिखाई देता कि बहुत आदमी के जब तक आप अंदर चरित्र के बारे में पता नहीं करोगे तब तक उसका वास्तविक विचार पता नहीं। जो इंसान कहता है वो वास्तविक विचार नहीं, जिस विचार पर वो इम्प्लीमेंट करता है वही वास्तविक विचार है। साथियों सावधान हो जाओ, दलालों से सावधान हो जाओ, समाज के विरोध में जो दलाली करे जूतों से उसकी पिटाई करो। साथियों आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। देखते रहें BM TV 2। इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप पर शेयर करें। इस वीडियो में आज तक